हेलो एवरीवन, आई एम मीरा शर्मा, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी रीजनिंग की इस क्लास में, जहां हम आज पढ़ेंगे फ्लोर बेस्ड पजल। बात करते हैं इस टॉपिक की। स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम रीजनिंग में कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। अगर हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, तो ये दोनों टॉपिक हमारे कभी कभी किसी एग्जाम की शिफ्ट में आए हैं 15 मार्क्स। एक बार मैं पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ गाइस। तो कभी कभी हमारे पास ये टॉपिक आए हैं 15 मार्क्स के, सिटिंग और पजल दोनों मिलाकर। किसी शिफ्ट में हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे और किसी शिफ्ट में हमारे पास पजल के 2 क्वेश्चन थे। तो मैं इसकी अगर वेटेज मानूं कि सिटिंग और पजल दोनों मिलाकर आ सकते हैं 15 to 20 मार्क्स। कंफर्म है आप लोगों के पास मोस्टली एग्जाम्स की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पजल का आता है, फ्लोर बेस्ड पजल या बॉक्स वाला पजल, जिसमें हमारे पास वेकेंट फ्लोर भी हो सकते हैं, 2 से 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं रीजनिंग सेक्शन में, तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को टिप्स पर करना होगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप बहुत इजीली कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि होगा फ्लोर बेस्ड पजल का। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे कितने एलिमेंट होंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप सबके सामने है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करती हूँ, पढ़ लेती हूँ। देखो मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ कि जब मैं एग्जाम देती थी 2013-14 में, तो मेरी अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्योंकि आप लोगों को डाउट ये रहता है कि मैम क्वेश्चन को स्टार्ट करें कहां से। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा। 8 पर्सन है, लिव्स इन अ बिल्डिंग हैविंग 8 फ्लोर। चलिए भाई 8 फ्लोर है तो मैं फटाफट से क्या करूंगी, 8 फ्लोर को ड्रॉ कर लूंगी। 8 7 6 5 4 3 2 1। सबसे पहले मैंने क्या किया, 8 फ्लोर को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या कहा, नंबर 1 फ्लोर हो गया और सेकंड S2 एंड ऑन टॉप फ्लोर इज नंबर 8। मोस्टली इंफॉर्मेशन यही रहती है, टॉप फ्लोर ही 8 फ्लोर होता है। क्योंकि देखो फ्लोर में हम खुद नॉर्मल लाइफ में यूज भी करते हैं, घर में हमारे फ्लोर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इसी तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद ईच वन ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर। अब मुझे कलर पूरे के पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है अपना। ये मैंने पढ़ लिया कि इसके साथ साथ दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो पसंद करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। ऑल्सो ईच वन ऑफ देम आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वर्क करते हैं। तो अब मुझे पता लग चुका है 8 पर्सन, 8 कलर्स, 8 कंपनीज एंड 8 फ्लोर। 3 से 4 एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। कंपनीज के नाम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे दिख चुका है डेल, टाटा, रिलायंस। तो मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सीधे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर आऊंगी। इंफॉर्मेशन दी क्या हुई है, ऑल इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो। अब जो आप लोगों की प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन को स्टार्ट करें कहां से, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं आज की क्लास में। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है जहां पर आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से करोगे। क्वेश्चन में मेरे पास क्या कहा, के लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट अबव 5th फ्लोर। के जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, वो बट 5th फ्लोर के ऊपर नहीं है। अगर वो 5th फ्लोर के ऊपर के नहीं है तो के या तो 4th फ्लोर पे हो सकता है या फिर के हमारा 2nd फ्लोर पे हो सकता है। यही 2 केस बनेंगे और तो कोई केस बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मेरे दोनों पॉसिबल केस बन रहे हैं तो मैं दोनों पॉसिबल केस को साथ लेकर चलूंगी। कंफर्म है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन के एंड एम। अब देखिए के और एम के बीच में 2 पर्सन हैं। अगर के मेरा 2nd फ्लोर पर है तो के और एम के बीच में 2 पर्सन है, एम मेरा 5th फ्लोर पे हो जाएगा। और अगर के मेरा यहां पर 4th फ्लोर पर है, 2 पर्सन का गैप एम मेरा 1st फ्लोर पे भी हो सकता है और 2 पर्सन का गैप एम मेरा 7th फ्लोर पे भी हो सकता है। मैं इसके लिए अलग से एक डायग्राम कर लूंगी क्योंकि मैंने सर्कल कर लिया और एक स्क्वायर भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। द वन हु वर्क इन नोकिया लिव्स इमीडिएटली अबव के। अब जो पर्सन नोकिया में वर्क करता है वो के इमीडिएटली अबव है।
तो के इमीडिएटली अबव हमारे पास हो चुका है नोकिया, तो ये कंपनी के नाम हो चुके हैं। के इमीडिएटली अबव हो चुका है नोकिया, ये लीजिए। देखो आईबीपीएस पीओ अभी आने वाला है, आरआरबी पीओ आने वाला है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन लेंथी होगा, ट्रिकी होगा, लेकिन टफ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एसबीआई पीओ का लेवल आपको एग्जामिनर दे दे। तो क्वेश्चन में हमारे पास एलिमेंट 3 से 4 दे दिए और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ने हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। M does not lives on the 7th floor। M जो है वो 7th फ्लोर पर नहीं है, तो ये वाला M मेरा कैंसल हो चुका है। मुझे पता लग चुका है मेरे पास 2 ही M बचे हैं, एक 5th फ्लोर पर है और एक मेरा 1st फ्लोर पर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? M does not work in विप्रो। अब जो M है वो विप्रो कंपनी में वर्क नहीं करता, तो गाइज मैं एक काम करती हूँ, M के साथ में विप्रो लिखकर इसको क्रॉस कर देती हूँ। एक ही जगह क्रॉस करूंगी ताकि मुझे याद रहेगा कि M के साथ विप्रो नहीं होगा। नेक्स्ट, O like white and lives immediately above L। अब O जो है वो लाइक करता है व्हाइट, तो मैं ऊपर लिख लेती हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। O like white and lives immediately above L। आप लोगों को भी यही सेम चीज करनी है, एग्जाम में साथ साथ नोट करते रहना है ताकि आप लोग भूल ना जाएं। नेक्स्ट मेरे पास है मोर देन 1 पर्सन लिव बिलो P। अब P के नीचे मोर देन 1 प्लस 1 कर देती हूं मैं। मोर देन 1 पर्सन लिव बिलो P, ये भी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। O lives on an odd number floor। अब मेरे पास जो O है वो odd नंबर फ्लोर पे है, तो अभी मुझे नहीं पता कि O odd नंबर फ्लोर पे कहां होगा। मैंने ऊपर नोट डाउन कर लिया कि O मेरा होगा odd नंबर फ्लोर पर। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा। चलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट लाइन की तरफ। The one who work in Wipro lives on odd number floor below 4th floor। अब जो पर्सन विप्रो में वर्क करता है वो odd नंबर फ्लोर पे रहता है और 4th फ्लोर के नीचे है, तो 4th फ्लोर के नीचे विप्रो होगा। देखो फर्स्ट पे तो आ नहीं सकता, तो कंफर्म हो चुका है विप्रो मेरा यहां पर 3rd पे हो जाएगा। और मैं ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, लीजिए इसको मैंने रब कर दिया। नेक्स्ट, अब 4th फ्लोर के नीचे विप्रो है और ओड नंबर पे है, तो यहां पर विप्रो मेरा 1st पे आ जाएगा। इतना क्लियर हो चुका होगा सबको, इतने में तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द वन हु लाइक्स व्हाइट वर्क इन डेल। व्हाइट मेरे पास ओ के लिए है और ये वर्क करता है डेल में। देखो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ छोटा छोटा सा, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं नोट डाउन कर रही हूँ। उसके बाद ओ हो गया, वाइट हो गया, ओड नंबर पे आएगा। अगर देखिए अब मैं ओड नंबर की बात करती हूँ ओ के लिए, ओ मेरा कहां कहां पर आ सकता है? नीचे 1st पे नहीं आ सकता, 3rd पे नहीं आ सकता, 5th पे नहीं आ सकता। कंफर्म है ओ के लिए एक ही प्लेस होगा कि ओ वर्क करेगा डेल कंपनी में और कलर पसंद करता है एल, तो मैं साइड में इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास। अब देखो डेल और कलर का नाम पता लग चुका है हमें व्हाइट, ये हो चुका व्हाइट। और ओ के बिल्कुल नीचे था हमारे पास एल, तो एल मेरा यहां पर हो जाएगा। इस डायग्राम की बात करूं अगर मैं, यहां पर भी मेरे पास सेम केस यही होगा, ओ डेल व्हाइट और ओ के बिल्कुल नीचे है एल। इतना तो हमारा कंफर्म क्लियर हो चुका है, इतने में तो हमें कोई डाउट भी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। गाइस देखो यही करना है, कहां कहां पे हमें किस लाइन का रिलेशन, कहां से हमें लिंक मिल रहा है, उसी लिंक को लेते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। द वन हु लाइक ब्लैक लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब ब्लैक वाला जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो 8 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 2nd पे भी हो सकता है। तो मैं एक काम करती हूं, मैं नीचे नोट डाउन कर लेती हूं कि ब्लैक होगा मेरा इवन नंबर पे। ये लीजिए ब्लैक मैंने कर दिया इवन नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं। जे लिव्स बिलो के एंड ऑन एन ओड नंबर फ्लोर। जे जो है वो के नीचे है और ओड नंबर फ्लोर पे है। अगर जे के नीचे है और ओड नंबर पे है तो जे तो मेरे पास यहीं पे आएगा और यहां पर भी जे मेरा
फर्स्ट पर आ जाएगा। ये कंफर्म क्लियर हो चुका है। द वन हु वर्क इन इन्फोसिस लिव्स ऑन वन ऑफ द ओड फ्लोर। अब जो इन्फोसिस में वर्क करता है लिव्स ऑन वन ऑफ द ओड फ्लोर, इन्फोसिस वाला ओड फ्लोर पे है। तो ओड फ्लोर पर मेरे पास क्या क्या चीजें रिमेनिंग है, या तो मेरे पास इन्फोसिस आ सकता है, थर्ड पे तो आएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही प्लेस बचा है। देखो ओड नंबर पे डेल हो चुका है, ओड नंबर पे मेरे पास नोकिया हो चुका है, ओड नंबर पे मेरे पास विप्रो हो चुका है, एक ही बचा है मेरे पास फर्स्ट फ्लोर। तो इन्फोसिस मेरा आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर। इन्फोसिस के लिए मैं इन्फोसिस पूरा ही लिख देती हूं। ये मेरा हो गया कंपनी के नाम इन्फोसिस। इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं इन्फोसिस के लिए मेरे पास एम के लिए ही है, इन्फोसिस के लिए इन्फो, ये कंफर्म। तो मेरे पास कंपनीज के नाम ओड नंबर पर सारे के सारे फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। 4 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु वर्क इन विप्रो एंड द वन हु वर्क इन होंडा। अब विप्रो और होंडा के बीच में 4 पर्सन है। अगर है विप्रो यहां 1 2 3 4, होंडा मेरा आ जाएगा 8th नंबर फ्लोर पर। ये हो गया होंडा। अब विप्रो मेरा है फर्स्ट पर 1 2 3 4, तो होंडा मेरा आ जाएगा एल पर। लीजिए इतना हमारा कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? द वन हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर लाइक ब्लू कलर। जो पर्सन 6th फ्लोर पर रहता है वो लाइक करता है ब्लू कलर। 6 के लिए पता लग चुका ब्लू, मतलब एल के लिए ब्लू, 6 के लिए पता लग चुका है ब्लू। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, एल डज नॉट वर्क इन होंडा। एल जो है वो होंडा में वर्क नहीं करता, ठीक है, एल मेरा होंडा में वर्क नहीं कर रहा, बट यहां पे तो मेरा एल होंडा में वर्क ही कर रहा है, क्योंकि विप्रो और होंडा के बीच में 1 2 3 4। तो भाई ये वाला डायग्राम मेरा हो चुका है गलत। क्यों? क्योंकि मेरे पास एल डज नॉट वर्क इन होंडा और मेरे इस डायग्राम में एल होंडा पे ही वर्क कर रहा है। तो ये मेरा पॉसिबल डायग्राम गलत हो चुका है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों की अगर पॉसिबिलिटी केस बनता है तो कैंसिल करने के लिए हमें सारे केस साथ लेकर चलने पड़ेंगे, और एंड में वो केस कहीं जाकर किसी स्टेटमेंट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम। द वन हु लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर लाइक पिंक कलर। लोअर मोस्ट पे एम है और ये पसंद करता है पिंक कलर। ये लीजिए पिंक हमारा हो चुका। फर्स्ट फ्लोर पे पर्सन का नेम, कंपनी का नेम, कलर का नेम सब फिक्स हो चुका है। एम लिव्स बिलो के। एम जो है वो के नीचे रहता है, बिल्कुल सही है, एम बिलो के। हु लाइक्स ब्राउन। अब देखो हु अगर मेरे पास आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम हु किसके लिए आएगा। हु यूज होगा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो हु के बिल्कुल पहले होगा उसकी बात की गई है। तो एम लिव्स बिलो के हु लाइक्स ब्राउन मींस के पसंद करता है ब्राउन कलर, के लाइक्स ब्राउन। ये हमारा कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट, के डज नॉट वर्क इन रिलायंस। अब ये जो के है जो रिलायंस में वर्क नहीं करता, तो मैं यहां पर साइड में रिलायंस लिखकर इसको कैंसिल कर देती हूं ताकि मुझे याद रहे ये चीज, के रिलायंस में काम नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू लाइक ग्रीन एंड लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर। क्यू पसंद करता है ग्रीन कलर और वो कहां रहता है? लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर। तो क्यू के लिए ओड नंबर फ्लोर मेरे पास एक ही बचा है रिमेनिंग, वो है 5th। क्यू लिव्स ओड नंबर फ्लोर एंड लाइक ग्रीन कलर, क्योंकि और तो कोई पोजीशन ही नहीं है मेरे पास ओड नंबर के लिए, क्यू के लिए यही प्लेस होगा कंफर्म। ऊपर हमने एक लाइन लिखी थी पी के नीचे मोर देन 1 पर्सन है, मैंने यहां साइड में लिखा था, स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए रब कर दिया था। पी के नीचे मोर देन 1 पर्सन है तो पी तो सबसे ऊपर ही आएगा, कंफर्म हो चुका है। अब मेरे पास पर्सन सारे हो चुके हैं, एक ही पर्सन रिमेनिंग है, मैं चेक कर लेती हूँ कौन रह गया। जे हो चुका, के हो चुका, एल हो चुका, एम ओ ए पी क्यू एन। देखो भाई एन हमारे पास रिमेनिंग है तो एन को हमने यहां फिक्स कर लिया। ये पर्सन्स हमारे सारे हो चुके हैं, मैं सर्कल लगा दे रही हूं, पर्सन मेरे सारे के सारे हो चुके हैं। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड एन। ग्रीन और एन के बीच में 2 पर्सन है,
तो ग्रीन और एन के बीच में 2 पर्सन है, बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। द वन हु लाइक्स ऑरेंज लिव इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स ब्लैक। ऑरेंज वाला ब्लैक के बिल्कुल इमीडिएटली अबव है और ब्लैक था इवन नंबर पे। तो ब्लैक अगर इवन नंबर पे था, ब्लैक के बिल्कुल ऊपर ऑरेंज है। देखो, अगर ब्लैक इवन नंबर पे है तो या तो ब्लैक सेकंड पे होगा और या 8th पे होगा। अगर 8th पे मैं ब्लैक लिखती हूँ तो ब्लैक के ऊपर ऑरेंज नहीं आएगा, तो इसीलिए कंफर्म हो चुका है ब्लैक कलर मेरे पास आएगा सेकंड फ्लोर। और सेकंड फ्लोर पर ब्लैक हो गया और ऑरेंज हमसे कहा कि इमीडिएटली अबव। चेक कर लेती हूँ। यस, ऑरेंज लिव्स इमीडिएटली अबव। ये लीजिए, ऑरेंज मेरे पास आ जाएगा 3rd फ्लोर पर। इतना कंफर्म हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। द वन हु वर्क इन एप्पल डज नॉट लिव अबव जे। अब जो पर्सन एप्पल में वर्क करता है वो जे के ऊपर नहीं है, तो जे के ऊपर नहीं है तो एप्पल वाला जे के नीचे हो जाएगा। और जे के नीचे एक ही प्लेस है हमारे पास जो कि है एन के लिए। ये एप्पल हो चुका है। के रिलायंस में वर्क नहीं करता, तो रिलायंस में वर्क मेरे पास कौन कर लेगा? एल कर लेगा रिलायंस। लीजिए, एल के लिए रिलायंस हो चुका है। कंपनी के नाम मेरे पास सारे हो चुके हैं, एक ही कंपनी का नाम रिमेनिंग है। कौन सा नाम रिमेनिंग है मैं चेक कर लेती हूँ। डेल हो चुका है, टाटा, टाटा नहीं हुआ भाई। तो के लिए हमारे पास आ चुका है टाटा। एक एक पर्सन के साथ एक एक चीजें रिमेनिंग है। कलर मेरे पास पिंक, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट हो चुका है। मेरे पास कलर क्या रिमेनिंग है चेक कर लेते हैं। रेड। तो मेरे पास पी के लिए क्या आ जाएगा? रेड कलर। ये देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो मैंने पहले ही बताया था भाई कि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। एसबीआई पीओ मेंस का लेवल इससे भी टफ होगा, आप लोगों को एग्जामिनर बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा। लेकिन मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करवाया है ये आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ मेंस के अकॉर्डिंग करवाया है, ताकि आप लोगों को एक छोटा सा हिंट मिल जाए कि क्वेश्चन लेंथी कैसे आ सकता है। ये हमारे क्वेश्चन में पर्सन, कंपनीज के नाम और उनके कलर। जैसे जैसे हमारी क्लासेस और बढ़ती जाएंगी मैं आपको लेवल इसका धीरे धीरे और टफ करवाती जाऊंगी। और टफ लेवल कैसे हो सकता है? पर्सन्स का हमें फ्लोर पे अरेंज करना ही करना है, बट वैकेंट फ्लोर भी दिया होगा। हो सकता है कह दे कि वे उसके साथ साथ शॉपिंग करने भी गए हैं और वो मंडे से स्टार्ट होकर संडे तक शॉपिंग की, तो डेज के नाम भी अरेंज करने हो सकते हैं। तो गाइज, आज का ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जो था मेंस लेवल पर बेस्ड। धीरे धीरे आगे की क्लासेस में हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप लोगों को पहले थोड़ा बेस क्लियर हो, फिर मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, फिर एकदम से हाई लेवल क्वेश्चन। क्योंकि सीधे हाई लेवल क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप में से काफी बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक द सेशन। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन।